टॉपिक आपका संसाधन। सबसे पहले जानते हैं संसाधन होते क्या हैं। संसाधन वो सभी चीज़ें हैं जो मेरे उपयोग में आती हैं। पेन लिए हम, इससे लिख रहे हैं, क्या है संसाधन। चश्मा पहने हम, इससे देख रहे हैं, क्या है। हम आपसे सीधा सीधा बात कर रहे हैं, क्या है ये संसाधन। मेज है, फर्नीचर है, पंखा है, बस है, पुल है, सड़क है, सबका है संसाधन। जो चीज़ें मेरे उपयोग में आ जाएं वो क्या है, सभी संसाधन। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, संसाधन होते नहीं हैं। संसाधनों को मनुष्य अपने ज्ञान द्वारा बनाता है। किसी भी वस्तु को, आसपास की जो भी वस्तु है, उस वस्तु को अगर हम लोग अपने ज्ञान द्वारा उसे अपना उपयोगी बना ले जाएं, क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे संसाधन की बात आ जाए, पंखा क्या है संसाधन, पुल संसाधन, पानी संसाधन, सूर्य संसाधन। जो भी दिख रहा है आसपास लिखते चले जाओ, कितना भी लिख लो, ये क्या सब क्या है, संसाधन। छोटी सी बात है कि पूरा जो भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग कर ले आते हैं अपने ज्ञान की दम पर, वो क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। खत्म। अब संसाधन जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं। संसाधनों को 3 प्रकार बांटा गया है आपका। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है खुद मानव संसाधन। क्या है, मानव संसाधन। पहला बताया प्राकृतिक संसाधन, मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति उपहार स्वरूप हम लोगों को देती है, उसका कोई हमसे रुपया नहीं लगता है, फ्री में मिलती हैं। और कौन देता है, प्रकृति देती है, और वो मेरे लिए क्या होती है, उपयोगी होती हैं। वो सब कहलाती क्या, प्राकृतिक संसाधन। क्या क्या प्रकृति देती है, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, अब हवा कह रहे हैं, पानी, वन, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ये फ्री में मिलते हैं ना, क्या कोई देता है। सूर्य का प्रकाश कि जाओ 5 रुपया सूर्य का प्रकाश दे दो, मिल जाएगा, नहीं, रोज मिलता है फ्री में। तो ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान देना। प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। दोनों प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो रोज पुनः हमें प्राप्त हो जाते हैं, कितना भी खर्च कर लो। सूर्य का प्रकाश है, खर्च करो था, कल फिर उतना ही दोबारा मिलेगा, उतना मिलेगा ना। तो कैसे हैं, नवीकरणीय, जो दोबारा कैसे कर ले जाए, नए। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो प्रकृति में असीमित होते हैं, चाहे कितना क्या करो, खर्च करो, वो हमें दोबारा मिल जाते हैं। तो कहलाते क्या, नवीकरणीय। इसका एक नाम और है अक्षयशील संसाधन, मतलब कि ये असीमित संसाधन होते हैं, इनको अक्षयशील संसाधन और कहते हैं। अक्षयशील का मतलब जिनका कभी क्षय ना हो, मतलब जो कभी खत्म ना हो, तो क्या कहलाते हैं वे, अक्षयशील संसाधन। और इसको ही कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका सूर्य का प्रकाश खत्म होगा क्या कभी, नहीं, हवा नहीं, खत्म हो गया, नहीं। हालांकि हम लोग जो मानव है इसका सत्यानाश कर सकते हैं, प्रदूषण द्वारा हवा का सत्यानाश कर सकते हैं, लेकिन हम जंगल उगाएं, पेड़ पौधे उगाएं, दोबारा हवा को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है ना। इस वजह से इसे कहते हैं अक्षयशील संसाधन। ये खत्म नहीं होंगे, सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये क्या होते हैं, जिनका आगे चल के खात्मा तय है। जैसे कोयला कौन देता है, प्रकृति देती है ना, क्योंकि हजारों सालों तक पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जब जमीन के अंदर दबी रहती हैं, वही बन जाता है कोयला। ये कोयला नहीं, भट्टी में लकड़ी जब कोयला नहीं होता है, ये तो बस जलाने के लिए उपयोग लिया जाता है। कोयला हजारों सालों तक जमीन में गड़ी रहती
वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जंतु, तब बनता है क्या आपका कोयला। कोयला आपका हुआ। पेट्रोलियम, क्या पेट्रोलियम, जब कोयला भी और दिन तक गड़ा रहता है, जमीन में दबा रहता है, तभी बन जाता है क्या पेट्रोलियम। अगर इनको खर्च करो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मगर इसमें बचेगा नहीं बचेगा। तो क्या हो गया, इसे दोबारा नया नहीं किया जा सकता है। तो क्या हो गया, ये अनवीकरणीय संसाधन। और जो ये कैसे हैं, नवीकरणीय संसाधन और अच्छे संसाधन। ठीक है। अब मानव निर्मित संसाधन वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य अपने द्वारा, ज्ञान के द्वारा उपयोगी बना लेता है, वो कहलाती है क्या आपकी मानव निर्मित। जैसे पंखा है ना, पुल, सड़क, कार बोलो, और जीप, और बोल दो, ट्रक, हवाई जहाज, और कुर्सी, मेज, घर, सब क्या है, ये मानव निर्मित संसाधन है। कठिन है क्या, नहीं ना। तो मानव जो मनुष्य अपने ज्ञान से उपयोगी बनाता है वो क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब मानव संसाधन क्या होगा, जो मनुष्य है वो खुद में भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। हम खड़े हैं, हम पढ़ा रहे हैं ना, टीचर तौर पर हैं क्या मनुष्य। आप मनुष्य हो, स्टूडेंट पढ़ रहे हो, मेरा उपयोग कर रहे हो ना, तो हम आपके लिए उपयोग कर रहे हैं। आप लोग पेमेंट पहुंचाते हैं सरकार द्वारा मेरे पास, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो गए, हम एक संसाधन है, आपके लिए उपयोगी है ना, उपयोगी है ना। तो जो भी आपके लिए उपयोगी हो वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है, जो भी उपयोगी हो। और आदमी अगर उपयोगी है तो क्या है, मानव संसाधन। डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, वो कौन होता है, मानव संसाधन। उसको रुपए देते अपने आप उपयोगी बनाता है, मानव संसाधन। पुलिस के पास जाते हैं, क्या वो मनुष्य है, उपयोगी होता है मेरे लिए। वकील के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, टीचर के पास, ये सब क्या है, मनुष्य हैं और संसाधन है उपयोगी। मतलब जो भी चीजें हमारे लिए उपयोगी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है, मनुष्य खुद भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है, उसे कहते हैं मानव संसाधन। 1985 में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में। और जो मानव संसाधन है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीजें अगर हैं तो ही मानव संसाधन अच्छा बन पाएगा, हम लोगों का विकास हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या करता है, फोकस करता है। कोई भी मान लो हम ही नहीं, टीचर हैं, अच्छी जानकारी है, शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य नहीं है अच्छा, क्या करेंगे, बैंड बच जाएगी। ये दो चीज़ें जरूरी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो समझ लो कोई भी चीज़ आपके लिए उपयोगी हो ही सकती है, कुछ भी उपयोगी नहीं आपके लिए। आप शिक्षित हो, अब मान लो भैंस है, खूब स्वस्थ है, तो क्या करें, कोई काम किएगा नहीं है। बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा आदमी है, खूब जानकार है, टीचर से रिटायरमेंट हुआ है, तो क्या करें, कुछ काम का है नहीं। तो काम क्या है, शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो। स्वास्थ्य मतलब सही हो, हृष्ट-पुष्ट, तब काम का है। तो इस मंत्रालय के संसाधन संरक्षण, एक शब्द है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि जो संसाधन है उनको विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करो। मतलब ऐसा उपयोग ना करो, अंधाधुन उपयोग कर लो, खत्म कर लो, रहा ही ना। जैसे कोयला है, सब निकाल लो, खत्म। पेट्रोलियम है, सब निकाल लो, फिर गाड़ी का अगर खड़ी करे होगा, डीजल ही नहीं मिले, पेट्रोल पंप जो पेट्रोल डाल दो, है ही नहीं है। तो संसाधनों का सही से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। सतत पोषी विकास क्या है, सतत पोषी विकास। सतत पोषी विकास का मतलब है कि जो संसाधन है उन्हें ऐसे उपयोग करो कि जो यह पीढ़ी है यह खर्च करे और आगे आने वाली पीढ़ी बहुगलन बलू रखो। पता चला पानी सब निकाल लो जमीन से, खत्म, आगे वाली पीढ़ी रहे नहीं है, इसे कहते हैं क्या, सतत पोषी विकास। मतलब इस तरीके से इसको उपयोग करो कि आपका ये पीढ़ी भी खाए और अगली पीढ़ी भी खाए। अच्छा, सतत पोषी विकास के क्षेत्र कौन से, पृथ्वी,
जंगल, पानी और जो वायुमंडल है वो और मनुष्य, इनकी सुरक्षित रखो ताकि ये भी पीढ़ी खाए, अगली वाली पीढ़ी भी खाए। इस वजह से एक यूएनओ संस्था है। कौन? यूएनओ, जिसे कहते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसने इन सब चीज़ों की रक्षा के लिए 5 P पर बल दिया। कितने P? 5 P। पहला पीपल मतलब लोग, दूसरा प्लेनेट मतलब ग्रह, तीसरा पीस मतलब शांति, चौथा प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, अगला है 5वां पार्टनरशिप मतलब भागीदारी। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि लोगों की रक्षा करो, ग्रह की रक्षा करो, शांति बनाए रखो, समृद्धि बनाए रखो और सबकी भागीदारी रखो, तो अपना क्या होगा? जो सतत कोशी विकास होता रहेगा, संरक्षण होता रहेगा।